सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 3 का ये चौथा सवाल। बहुत अच्छे से समझना, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। हम लोग उसी तरीके से हल करेंगे जैसा कि एग्ज़ाम में लिखना है, तो समझ में भी आ जाएगा और नोट्स भी बन जाएंगे। बहुत ध्यान से समझना। दिया गया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो एक बड़ा सा सवाल हमें दिया गया है, लेकिन बेहद ही आसान है। देखो, हमें ज्ञात क्या करना है वो यहाँ से पता चल रहा है। हमें ज्ञात करना है नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। ठीक है, क्या है पूछा गया है ना? तो हमें नियत भाड़ा पता करना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा। लेकिन ये है क्या नियत भाड़ा? थोड़ा सा रफ में समझते हैं। देखो, ये रफ पेपर है, इस पे बहुत ध्यान से समझो ये सवाल। मान लो कि ये टैक्सी है और ये रोड है, ठीक है। अब इस टैक्सी में अगर आप बैठोगे और कहीं जाना है आपको, तो नियत भाड़ा क्या कहलाता है पहले ये समझो। नियत भाड़ा कहलाता है एक निश्चित भाड़ा। नियत मतलब निश्चित भाड़ा, मतलब टैक्सी में बैठोगे तो उतना तो तुम्हें लग ही जाएगा मात्र बैठने का। उसके बाद तुम ड्राइवर से बोलोगे कि 1 किलोमीटर चलना है, तो पर किलोमीटर का अलग से तुम्हें किराया लगेगा। और वो कैसे लगेगा कि 1 किलोमीटर जाओगे तो 1 रुपये यहाँ पे, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक किलोमीटर के लिए फिर भाड़ा तय किया गया है। जैसे यहाँ से यहाँ तक मान लो कि ये 1 किलोमीटर है। कितना है? 1 किलोमीटर है। फिर यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर है। ठीक है, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 1 किलोमीटर, टोटल 2 किलोमीटर हो जाएगा। फिर यहाँ तक आओगे तो 3 किलोमीटर हो जाएगा, है ना? तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो टैक्सी में बैठने का ही कुछ रुपया आपको लगेगा, नियत भाड़ा मान लेते हैं कि x लगेगा। फिर उसके बाद हर किलोमीटर पे 22 रुपये अलग से लगेगा, यानी कि जो लिखा है ना कि प्रति किलोमीटर भाड़ा, वो हम 22 मान लेते हैं कि हर किलोमीटर पे 22, तुम्हें 22 रुपये और लग जाएंगे। टैक्सी में बैठोगे तो x रुपये तो तुम्हारा लग ही गया, मतलब वो नियत है कि इतना तो लगेगा। फिर जितने किलोमीटर जाओगे उतने किलोमीटर के हिसाब से 22 रुपये और लगता जाएगा। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? 22 है। जैसे 1 किलोमीटर गए तो 22 हो गया, यहाँ से 2 किलोमीटर गए तो 2 22 हो गया, फिर 3 किलोमीटर गए तो 3 22 हो गया, 10 किलोमीटर गए तो 10 22 हो गया। क्लियर है ना? फिर से समझो, टैक्सी में बैठने बस का x नियत, यानी कि एक निश्चित किराया तो है ही कि टैक्सी में बैठोगे तो x रुपया तो लग ही जाएगा। लेकिन उसके बाद ड्राइवर से जितने किलोमीटर चलने के लिए बोलोगे उतना बाई वो तुमसे किराया लेगा, यानी प्रति किलोमीटर भाड़ा हम बाई मान लेंगे और नियत भाड़ा हम x मान लेंगे। नियत भाड़ा कितना मानेंगे? x, और प्रति किलोमीटर पे भाड़ा कितना बढ़ता जाएगा? 22 रुपये। जैसे 1 किलोमीटर गए तो 1 22 रुपया लग गया, 2 किलोमीटर गए तो 2 22 हो गया, 3 किलोमीटर गए तो 3 22 हो गया, 5 किलोमीटर गए तो 5 22 हो गया। समझ गए ना? तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले मानना है कि नियत भाड़ा, जो पूरे सवाल में हमें ज्ञात क्या करना है वो हमें यहाँ से पता चलता है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ये हमें पता चल रहा है सवाल के इस हिस्से से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना, फिर लिखेंगे नियत भाड़ा। ठीक है, नियत यानी निश्चित, टैक्सी में बैठने का ही जो लग रहा है। तो नियत भाड़ा मतलब x रुपये तो लगेगा ही, तो x रुपये हमने यहाँ पे मान लिया क्योंकि हमें पता नहीं है। तो नियत भाड़ा हमने x रुपये मान लिया।
आगे लिखा प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो नीचे हमने लिखा प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या मानोगे बताओ? 22 रुपये। ठीक है, तो ये बताओ यहाँ तक समझ आ गया है ना? तो पूरा सवाल अच्छे से समझ में आ जाएगा। नियत भाड़ा कितना मानना है? x रुपये, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? 22 रुपये। तो अब पढ़ते हैं हम प्रश्न। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। बहुत ध्यान से समझते जाना इस सवाल को, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझो कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है। ये पहली शर्त कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक। ये फर्स्ट शर्त है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये तय किया गया है। इसका मतलब है, यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट शर्त से, फर्स्ट शर्त से। आप पे भी बन जाएगा ना, ये लिखते फर्स्ट शर्त से। क्या लिखा है? 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना है? 105। तो वही हम लिख लेते हैं फर्स्ट शर्त से कि 10 किलोमीटर, किमी लिखते हैं किलोमीटर को, ठीक है। तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना है बताओ? तो 10 किलोमीटर का भाड़ा है, बराबर का चिन्ह लगा दूं, और 105 रुपये है। बन जाएगा ना? बिल्कुल क्वेश्चन से देख के लिखना है कि 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना है? 105 रुपये। 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर कैसे चलोगे? देखो 10 किलोमीटर चलना है तो मैंने वही आपको बताया कि जैसे आपके पास टैक्सी आई तो 10, आपने ड्राइवर से बोला कि 10 किलोमीटर चलना है, तो ड्राइवर कहेगा देखो बैठ गए हो तो बैठने का एक्स तो लगेगा तुम्हें, नियत भाड़ा कितना है? एक्स, तो वो तो लगेगा। अब ड्राइवर कहता है कि तुम्हें 10 किलोमीटर चलना है तो 10 22 रुपया तुम्हारा किराया लगेगा। तो x प्लस 10 y होगा 10 किलोमीटर का। क्लियर, समझ आ रहा है कि नहीं? 10 किलोमीटर का बताओ कितना होगा? तो 10 किलोमीटर चलोगे तो नियत भाड़ा x रुपये तो लगेगा ही लगेगा, चाहे आप कितने किलोमीटर जाओ। 10, तो 10 किलोमीटर जाना है ना, तो वो बोल रहा है ड्राइवर कि कितने किलोमीटर जाओ, x तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। और उसके बाद प्रति किलोमीटर किराया कितना है? 22। तो 10 किलोमीटर जाओगे तो 10 y हो जाएगा। इतना सरल है बस। ठीक है, 10 किलोमीटर जा रहे हो तो 10 y होगा, 2 किलोमीटर जाते तो 2y हो जाता, लेकिन x तो साथ में लगेगा, ये नियत भाड़ा है एक्स्ट्रा, ये टैक्सी में बैठने का लगता है। तो 10 किलोमीटर का भाड़ा वैसे मैथमेटिकली हो रहा है x प्लस 10y, लेकिन बराबर में वो दिया गया है 105, तो उसको भी लिख लिया ताकि एक समीकरण बन सके। अब इसे हमने बना दिया समीकरण नंबर 1। अब हम सेकंड शर्त पढ़ लेते हैं, अब बताना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा तैयार रहना बताने के लिए, सोच पा रहे हो कि नहीं वो भी ध्यान से देखना। सेकंड शर्त क्या है? फर्स्ट शर्त ये है 15 किलोमीटर का भाड़ा 155 है, ये सेकंड शर्त है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है? 155। बताओ हमें 15 किलोमीटर का भाड़ा, तो हमने यहाँ पे लिखा कि 15 किमी, 15 किमी का भाड़ा कितना है बताओ? 15 किमी का भाड़ा 155 रुपये है। अब आप ये बताओ कि 15 किलोमीटर को गणित की इस भाषा में कैसे लिखोगे? बहुत सरल, आप कहोगे कि सर देखो निश्चित भाड़ा x तो है ही, बिल्कुल, फिर 15 किलोमीटर जाएंगे तो 15y एक्स्ट्रा लगेगा। क्यों? क्योंकि 10 किलोमीटर जाने से 10y लगा, तो 15 किलोमीटर जाने से 15y लगेगा। बाकी नियत भाड़ा x तो है ही, और बराबर कितना हो जाएगा? तो बराबर 155 हो जाएगा। और इसे हम बना देंगे समीकरण नंबर 2। अब दोनों को करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल, तो x y के मान आ जाएंगे। तो अब हम हेडिंग डालेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो हेडिंग डाल दी प्रतिस्थापन विधि से। अब समीकरण 1 को लिख लेते हैं पहले, x धन 10y बराबर 105। ये हो गया अपना समीकरण 1। और ये जो है x प्लस 15y बराबर 155,
ये हो गया अपना समीकरण 2। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, समीकरण 1 से शुरुआत होती है, तो बिल्कुल सही बात है, समीकरण 1 से लिख लो पहले। समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाते हैं ना, तो लिखा समीकरण 1 से। अब पूरा समीकरण 1 लिख लो, x प्लस 10y बराबर 105। ये पूरा समीकरण 1 उठा के लिख लिया। इसके बाद यहाँ से x का मान निकालना है, तो y वाला जो पद है इसका पक्षांतर कर लो, तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10y। देखो ये प्लस का 10y था ना, इसका इस तरह पक्षांतर कर लिया है, तो x बराबर मिलेगा। अब देखो x अकेला हो गया, तो इसी को समीकरण 3 बना दो। समीकरण 3 बना दिया। अब जो x का मान है वो कहाँ रखना है, समीकरण 2 में, तो लिखेंगे x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। चलो रख दो समीकरण 2। तो x लिखा है, तो x की जगह पे लिखेंगे 105 माइनस 10y, फिर प्लस 15y बराबर 155 लिखा है, तो लिखेंगे प्लस 15y बराबर 155। अब बाई बाई एक तरफ कर लो, देखो ये बाई बाई है और ये संख्या है, तो संख्या को इस तरफ लेके आ जाओ, तो इन बाई बाई को लिख लो, इसको छोड़ दो, तो माइनस का 10y और प्लस का हो जाएगा 15y, ये लिख लिया, और बराबर ये पूरा ज्यों कहते हो 155। अब जिसको छोड़ा था वो इस तरफ माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का 105 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का था तो इस तरफ आया तो माइनस का हो गया। अब 15y और ये है 10y, तो बताओ क्या बचेगा, 15 में से 10 जाएंगे तो 5y बचेगा, है ना, 5y बराबर, और 155 में से 105 घटा लो, तो 5 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा, 0, फिर 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो फिर 0, तो यहाँ से 50 आ जाएगा उत्तर, वो भी प्लस का। अब ये जो गुणा में 5 है ना, ये बटे में आ जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा, 50/5, तो 5 दाम 50, तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 10। अब जो y का मान 10 आया है, इसका मान रखेंगे इस समीकरण 3 में, तो x का मान आ जाएगा, तो यहीं पे कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लाइन खींच लेते हैं, लिखेंगे y का मान, y का मान कहाँ रखने पे, समीकरण 3 में रखने पर। चलो रख लेते हैं, तो x बराबर 105 लिखा है, तो 105 माइनस 10, और y की जगह पे कितना आ जाएगा, 10, तो y की जगह पे 10 रख लिया, तो x बराबर 105 माइनस 10 धाम 100, तो x बराबर 105 में से 100 चले जाएंगे तो 5 बचेंगे, तो x का मान आ गया 5 और y का मान आ गया 10। इसका मतलब तो ये हुआ कि नियत भाड़ा हमने x माना था, देखिए आप, नियत भाड़ा x माना था तो 5 आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः नियत भाड़ा कितना है, 5 रुपये, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, प्रति किलोमीटर भाड़ा, देखो ये प्रति किलोमीटर भाड़ा हमने माना था ना, वो कितना है 22, अब 22 का मान तो 10 है, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना था, 10 रुपये। तो यहाँ पे आंसर तो आ गया है, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। सवाल में एक हिस्सा और दिया गया है, उसको भी करना है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो चलिए करते हैं इसको। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे 25 किलोमीटर का भाड़ा, तो कितना होगा, देखो नियत भाड़ा x तो लगेगा, और चूँकि 25 किलोमीटर जाएंगे तो हर 25 किलोमीटर में 25 हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक किलोमीटर पे 22 किराया लगता है। अब x बाई दोनों के मान पता है, x का मान कितना है 5, तो 5 लगेगा, प्लस ये हो जाएगा 25, और y का मान कितना आया है 10, तो यहाँ पे 10 रख देंगे, तो देखो क्या आएगा, 5 प्लस 25 गुणित 10, 250 आ जाएगा।
तो 250 और 5 कितना हो जाएगा, 255 रुपये। तो 255 रुपये टोटल लगेगा। तो ये 25 किलोमीटर का भाड़ा होगा। तो लिखेंगे कि अतः 25 किलोमीटर का भाड़ा 255 रुपये होगा। अब होगा ये फाइनली, ठीक है। तो यहाँ पे भी आंसर लिख दिया हमने, 2 आंसर हो गए। अब आप इसको भी नोट कर लो अच्छे से। और इसी तरीके से आगे के वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट फॉलो ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।